आप देखिएगा कि इस वक्त ये मोटरवे का मकाम है, ये बंद है। बंद मतलब बंद, पूरा पाकिस्तान बंद। उस तरफ दूसरी जानब देखिएगा कि पूरी मोटरवे भरी है, ये 2 दिन से ट्रक यहाँ पे लगे हैं। मेरा 63 साल की उम्र है और मैं कल लाहौर से पहुंचा हूँ, मोटरसाइकिल पे पहुंचा हूँ। ये इमरान खान की मोहब्बत है। और इतनी उम्र में आप लोग समझ रहे हैं कि मेरा 63 साल उम्र है, मतलब कि इस उम्र में मैं आया हूँ। क्यों आया हूँ? ये जो पाकिस्तान के हमारे बच्चे हैं, जो अवाम है और हमारा मुल्क है, और इमरान खान के लिए आए हैं। इमरान खान ने हम लोगों को शऊर दिया है और हमें एक सोच दिया है, और हमें जो है इमरान खान ने एक मकसद बता दिया है। उस मकसद के लिए हम सारे यहाँ इकट्ठे हो चुके हैं। मेहरबानी करो, आप लोग भी घरों से निकलो और इस धरने में पहुंच जाओ। ये हमारे और आपके बच्चों का मुस्तकबिल की बात है, और इंशाअल्लाह ताला इमरान खान को हम रिहा कराएंगे। यहाँ से हम तब तक नहीं जाएंगे जब तक इमरान खान रिहा ना हो जाए। ये अभी हमें तरखा रहे हैं ये हुकूमत वाले कि हम उसका इलाज करेंगे, लेकिन इलाज की बात नहीं है। इलाज तो करना ही करना है, लेकिन उसको बेगुनाह जेल में डाला है। हम इसलिए गुस्से में हैं और इसलिए हम घरों से बाहर निकले कि वो बिल्कुल बेगुनाह है और 3 साल से वो जेल में पड़ा है। और हम लोगों को चाहिए कि इमरान खान हमारे लिए पड़े, हमारे बच्चों के लिए पड़े, कि हम लोगों को चाहिए कि उसके साथ थोड़ा गैरत करे और हम लोग भी निकले। इमरान खान के जाते वक्त के ये मैसेज था, ये पैगाम थे कि पाकिस्तानियों के, मेरा आपको ये पैगाम है, ये मैसेज है कि अगर मुझे कुछ हो गया तो आपने इंसाफ दिलवाना है। क्या पाकिस्तान ने ये फैसला कर लिया? इंशाल्लाह ये तो इंशाल्लाह ताला ये हमारे जो MNA MPA है, ये भी हमारे साथ थोड़ी बहुत है, लेकिन अक्सरियत गैब हो चुका है। ये MNA और MPA को जो टिकट में सीट मिले हैं, इमरान खान की वजह से मिले हैं ना। उनको तो कोई मतलब कि इतना वोट नहीं देते हैं। इमरान खान का वोट है, वो वोट की वजह से वो बने हैं। और ये जो हमारे ऊपर मुसल्लत टोला है ना, ये इसराइल की साथी बन चुके हैं। हम जब छोटे छोटे थे तो हमें ये बात बुजुर्ग बताते थे, और हमारी ये ख्वाहिश थी कि हमारी और हम अवाम एक न एक दिन किबला अवल को हम आजाद करेंगे। और आजकल ये लोग किबला अवल की मुखालिफत में जा रहे हैं। ये बिल्कुल हमें मंजूर नहीं है। इमरान खान को इन्हीं को तो जेल में बंद कर दिया है। और ये देखो अभी इसराइल की हिफाजत के लिए अब भेज रहे हैं। इनको शर्म आनी चाहिए। और हम मुसलमान हैं और उन लोगों ने गजा पे बहुत जुल्म किया है। हम ये कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे, ना हम इसराइल को तस्लीम करेंगे। इमरान खान बाहर होते क्या ये होता? बिल्कुल नहीं होता। उसका तो यही पहले से मौकफ था कि क़याद आज़म ने जो कहा है कि इसको इसराइल को 1967 वाली पोजीशन पे जाना चाहिए, फिर हम सोचेंगे तस्लीम करेंगे या नहीं। वो तो 1967 तो छोड़ो, वो तो और आगे आ रहा है। कई मुल्कों पे उसने कब्जा कर दिया है। अच्छा, आप माशाल्लाह सफेद दाढ़ी बारिश है, तो इमरान खान ने दाढ़ी भी नहीं रखी। तो ये बताइएगा कि आप किस नजरिए से देखते हैं? आपके मुखालिफिन उनको यहूदी के फतवे लगा चुके हैं उनके ऊपर। वो तो मुखालिफिन है, वो तो पता नहीं क्या बातें बना रहे हैं। आप लोगों को तो सारा पता है, मीडिया के जरिए सारा कुछ तकरीबन कोई 308 केस उनके ऊपर बना दिए। 303 केस झूठे हैं जी। मीडिया भी उसको मुखालिफत कर रहा है। ये नहीं है सिर्फ नहीं, सियासी लोग मुखालिफत करते हैं, मीडिया भी मुखालिफत कर रहा है। मीडिया वाला खुद सच नहीं बोलते, आवाम के सच बोलेगा। हम लोग को तरीका भी नहीं आता बात करने का कि भाई क्या सोचूं, क्या करूं, क्या ना करूं। अब इमरान खान के लिए आप सड़कों पे मौजूद है भाई, सुबह से लेकर रात से लेकर सुबह तक इंशाल्लाह यहाँ भी मौजूद है। बिल्कुल मौजूद है। अगर यहाँ पे गवर्नमेंट लाठी चार्ज करवा देती कुछ भी कर इसी वहाँ मौत की हवा कुछ नहीं हो सकते। मौत आएगा और सिवा कुछ तो नहीं होगा ना। मौत आने तो खलास कर लिया आपने। इंशाल्लाह भागेंगे तो नहीं? कभी पठान भागे नहीं भाई, वो मौत कबूल करता है। जुबान होता है भाई साहब, पठान का एक जुबान होता है, दो नहीं होता। मरेगा तो इधर रोड पर मरेगा, नहीं मरेगा तो इमरान खान जेल से रिहा करेगा इंशाल्लाह। तो हमारा वादा है। मेरी बात सुने, आपने दाढ़ी की बात की। जी। देखे, खुदा जिससे इस्लाम का काम लेता है ना, उसका दाढ़ी नहीं होता है, वो इस्लाम का काम करता है। हाँ, यूनाइटेड स्टेट में जो तकरीर इमरान खान ने कहा था, हाँ, वो किया था, वो तकरीर वो आपको याद होगा। हाँ? किसी ने उधर कलमा भी नहीं पढ़ा था, उन लोगों ने कलमा भी नहीं पढ़ा था। और जो ये लोग जब जाते थे सामने उसको हाथ जोड़ के ऐसा करते थे। इमरान खान ने अपने तकरीर में जगह ब जगह कुरान आयतें पढ़कर सुनाई सब लोगों को। देख लीजिएगा नाज़रीन, रास्ते बंद हैं, मगर एम्बुलेंस को गुजारा जा रहा है यहाँ से कि इससे पुरअमन धरना क्या होगा। जो कहते हैं कि PTI वाले इंतशार पे लाते हैं, इससे पुरअमन धरना क्या होगा कि दूसरी तरफ देखिएगा ट्रक लगे हुए हैं, रोड बंद है मुकम्मल तौर पे, मगर एम्बुलेंस को गुजारा गया, रास्ता दिया गया। जी, क्या कहना चाहेंगे इस पे, जो एम्बुलेंस को भी आपने रास्ता दिया? आपको दहशतगर्द कहा जाता है। कौन दहशतगर्द? दहशतगर्द तो सड़कों पे नहीं निकलते भाई, वो बंदूक पिस्तौल से काम ले रहे हैं। PTI को दहशतगर्दी उसका यही है। ये बेचारा लोग कहा कि उसका जेल से निकालने के लिए इधर खड़ा, ये दहशतगर्दी है।
और ये भी इमरान खान का गुण है कि वो भी अभी इस वक्त हम लोग गरीबों की वजह से जेल में पड़ा हुआ है। अगर वो गरीबों का ख्याल नहीं रखते, इन लोग की तरफ से बात करता ना, और क्या हो रहा था? यहाँ से नाज़रीन दूर दराज इलाकों से लोग और पहुंचना शुरू हो गया। रात भर यहाँ पे लोग सोए भी हैं, सुबह नाश्ता भी किया है, मगर हमारे साथ एक और साहब मौजूद हैं, इनसे जानेंगे क्या कहना चाहेंगे। जी सर। मैं तो यही कहूंगा, पूरा जो है ना पीटीआई की जो क़यादत है उससे मेरा गिला है। क्या गिला है? गिला मेरा ये है कि इन्होंने हमेशा पुरअमन एहतजाज, पुरअमन इसका हाल नहीं है। ना अफगानिस्तान, ना नेपाल, ना बांग्लादेश, किसी दुनिया के मुल्क के अंदर इनकलाब अगर आया पुरअमन तरीके से नहीं, कुर्बानी देनी पड़ेगी, खून देना पड़ेगा, ठीक है, उसके बाद नहीं होगा। इनकलाब खून का प्यासा है, इनकलाब खून का प्यासा है। दुनिया की कोई तारीख मुझे बताओ इनकलाब आया पुरअमन तरीके से? ये तो बुज़दिली का निशान है ये सारा। एक एहतजाज होता है पुरअमन, उससे मसला हल ना हो तो आपका कहना है कि इनकलाब की जरूरत है। हाँ, मैं अब अमन पे हूँ, हक पे हूँ। मुझे पुलिस आके मारती है तो मेरा तो हक है मैं उसका गिरबान पकड़ लूँ। आज जो इमरान खान के साथ ज्यादती हुई है, 2 महीने जिस वजह से धरना दिया है कि इमरान खान की बिनाई के ऊपर उनकी आंख की रोशनी 85% जाया हो चुकी है, उस पर क्या कहना चाहेंगे? या आप कामयाब होंगे धरना देने में? क्यों नहीं कामयाब होंगे? वैसे हम तो यानी नौजवान है, सब इनको चाहिए कि मज़ाहमत करें। और अमन इसका हाल नहीं है, ठीक है, और अमन रोने वाली बात है सारी। रोने से जो है ना इनकलाब नहीं आता, बस रोने से इनकलाब नहीं आता, मज़ाहमत। बंद मतलब बंद, पूरा पाकिस्तान बंद। क्या कहना चाहेंगे आप? कहना ये चाहता हूँ भाई, मैं तो अभी इस्लामाबाद से पहुंच गया हूँ। ठीक है, सिर्फ वर्करों को मेरा ये पैगाम है, जो खान के असल टाइगर है, वारिस इमरान खान की वो है, क्योंकि इमरान खान ने कहा है कि मेरे और वर्करों के दरमियान में अब कोई फैसला नहीं है, फासला नहीं है। निकलो, जहां पर भी है वो क़यादत को मत देखो, इस बात का इंतजार न करे कि क़यादत हमें ऐलान करेगी। निकलो खुद ब खुद, हर जगह पे चारों तरफ से रास्ते बंद करें। हम निकले हैं, बैठे हुए हैं पुरअमन एहतजाज पे। जब तक खान साहब को इलाज के लिए नहीं अस्पताल लेकर जाएंगे, रिहाई नहीं होगी, हमारा धरना जारी रहेगा, पुरअमन रहेगा। सारे पाकिस्तान के वर्करों का हमारा ये पैगाम है कि निकलो, निकलो, पुरअमन तरीके से निकलो। जी निकलो, पुरअमन तरीके से निकलो। असर आप क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा ताल्लुक चित्राल से है, उलमा व मशाइख विंग तहरीक पाकिस्तान चित्राल से मेरा ताल्लुक है। मैं तमाम अपने लीडरशिप को पैगाम देना चाहता हूँ, आज का टाइम हमारे पास है। जिस तरह 2-2.5 साल से इमरान खान साहब के ऊपर जिस तरह ये जुल्म ज़्यादती हो रही है, अगर हम चुप करके बैठ जाएंगे तो हम भी इन मुजरिमीन में शामिल होंगे। ये मुसलमान का शेवा है, जब कहीं जुल्म होता है तो जाबिर हुक्मरानों के सामने कलमा हक बुलंद करना ये ऊपर फ़र्ज हो जाता है। इसी वजह से हम ये कसम उठाकर निकले हैं कि हम जब तक बाहर नहीं जाएंगे, वापस नहीं जाएंगे, जब तक इमरान खान साहब को रिहाई नहीं देते, और हम यहाँ मर मिटने को तैयार है। ये सारे लोग, अगर इनके एक आंख ज़ाया हो गई, हम खुदा को हाजिर नाजिर मानकर आपको ये बताते हैं, हम अपना आंख उसको हदिया देने के लिए तैयार हैं। हर किस्म की आंख तो कोई चीज़ नहीं, हम अपने जान भी देने के लिए तैयार है। उसकी क्या वजह है? ऐसी क्या वजह है? वजह यह है, वो बंदा जो ना उम्मत मुस्लिमा का एक अजीम लीडर है, उन्होंने जिस तरह हमें शौर दिया, हमें जीने का सलीका सिखाया, और हमें पता ही नहीं था कि हम कैसे जीना है, कैसे मरना है। हम 75 सालों से हैवानों की तरफ जी रहे थे। आज उन्होंने ये जो शौर इन नौजवानों को दी, बूढ़ों को दी, तो हम जब बोलने पर कादिर हुए, उस शख्स की वजह से हम बोलने पर कादिर हुए। अगर उसको हमारे सामने इस तरह जो ना जुल्म ज़्यादती करेंगे, हम तो बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। आपका ये धरना इमरान खान की बिनाई का सबब बन सकता है या रिहाई का? ये दोनों का सबब बन सकता है इंशाल्लाह। हम उसको रिहाई भी दिलाएंगे और उसको बिनाई दिलवाएंगे इंशाल्लाह अज़ीज़। जी नाज़रीन इकराम, आपने देखा कारकुनान का जोश और वलवला। आप देखिएगा कि इस वक्त ये मोटरवे का मकाम है, ये बंद है। बंद मतलब बंद, पूरा पाकिस्तान बंद। उस तरफ दूसरी जानब देखिएगा कि पूरी मोटरवे भरी है। ये 2 दिन से ट्रक यहाँ पे लगे हैं। कारकुनान जी कितने दिन? 3 दिन से। 3 दिन, जुमे वाले दिन, जुमे वाले दिन से आइए। जुमे वाले दिन से मैं आपका पहला शुक्रिया अदा करता हूँ, क्यों आप लाहौर से आते, जब सवाबी में मसला है आप पहुंच सकते, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। लेकिन ये सवाबी है, इंशाल्लाह ये वर्कर निकले हुए, ये वर्कर नहीं किसी का नौकर है, ये खान के लिए निकले हुए। खान जब तक रिहा नहीं होगा, इंशाल्लाह ये लोग उसी टाइम तक होगा। कारकुनान ने ये ठान लिया कि इमरान खान को रिहा करवाना है या इलाज करवाना है। नहीं, ये एमपीए के मुंह पे निकला है, एमएनए की, ये कारकुन अपने मर्जी से निकले हुए, अपनी मर्जी से निकला है। कारकुन अपने मर्जी से निकले हुए, किसी एमपीए में नहीं। नहीं, ये कारकुन अपने मर्जी, ये गाड़ी वाले भी अपने मर्जी से कर रहे हैं। क्यों इसको ट्रैफिक वाले भी तंग करते, पूरा पाकिस्तान में 10,000 इसको पर्ची दे दे, वो लोग भी तंग है, वो भी इसको आराम की जगह मिल गया, वो भी धरने में शामिल हो गया इंशाल्लाह। इमरान खान जिंदाबाद, इमरान खान, इमरान खान, इमरान खान। ये गाड़ी वाला, ट्रकों वाला भी धरने में शामिल हो गया। मैंने सिंधी से पूछा, बोलते सिंध में हमारा को तंग कर दे, एक डाकू निकल जाते,
पूरा एक एक दिन दो दिन गाड़ी खड़ा होते। सच में डाकू किधर है? जरदारी डाकू है ना, ठीक है। और कौन डाकू है? जो इधर मंजे में वो तो औरत है, और नाली के लिए अंदर बाथरूम में घुस जाते तो वो निकलते नहीं, 2 दिन 3 दिन तक होते नहाते। क्यों? मेकअप कर दे। ठीक है। हमारा खान है वो अल्लाह की फजल है, वो कुरान भी बेड़े पढ़े हुए, वो 33 दफा उसने कुरान खत्म कर दिया उधर, 38 मरतबा 33 मरतबा कुरान मजीद मुकम्मल किया। मुकम्मल किया। खान हमारा खान है। ये खबर कैसे पहुंची आप तक? ये मैं जाता हूँ ना, मैं अडियाला भी गया ना, ठीक है। आ जाता हूँ। आपको तो पता है 3-4 साल से ठीक है। मैं तो हर जगह में पहुंच सकता हूँ। एक बात देखो भाई, कारकुनान के जज्बात देखे कि इमरान खान के दीवाने, आपको तमाम तक सूरत हाल से आगाह किया जाएगा। मजे की बात ये है कि यहाँ कोई कवरेज करने वाला नहीं। धरना कारकुनान ने पुरअमन कामयाब धरना दिया है। यहाँ काफी तादाद में लोग नाज़रीन इकराम मौजूद, और मोटरवे दोनों जानब से बंद कर रखी है। ये बड़ा अहम पॉइंट है, 2 सूबों का कनेक्शन, ये कनेक्शन इन्होंने काट रखा है। तो देखते हैं कि यही धरना इनका इमरान खान की रिहाई का सबब बनता है, या इमरान खान की बनाई का सबब बनता है, या इसके अलावा कुछ और होता है। आपको लम्हा ब लम्हा अपडेट पहुंचाई जाएगी। सवाबी तो धरना। नाज़रीन इकराम जुड़े रहिएगा हमारे साथ, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।